दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी यहाँ पर जंतर मंतर पर उपस्थित हूँ और यहाँ पर आज एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। महाबोधि विहार को बचाने के लिए जो बीटी एक्ट है उसको निरस्त करने के लिए एक बड़ा आंदोलन है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जो भिक्षुगण हैं, भंते जी आ चुके हैं और बाकी धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं। आज 2 बजे से यहाँ पर जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो मैं एक एक करके सभी से बात करूंगा और यहाँ पर काफी दूर से लोग आए हुए हैं। जैसे कि अगर पंजाब की बात की जाए, नालंदा की बात की जाए और तमाम जगह से, दिल्ली से भी गए हैं। तो मैं एक एक करके बात करूंगा और अभी मैं बात करता हूं। जी, आपका क्या नाम है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम करता हूं। जय भारत, जय संविधान करता हूं। मेरा नाम हुआ जले को राख कहते, बूझे को खाक कहते, लगा दे मनुवादी का वंशज का खेमे में आग उसे रंजित सम्राट अम्बेडकर वाद कहते हैं। तो कहां से आए हैं आप? मैं नालंदा की धरती, पावन धरती नालंदा की धरती, ज्ञान की भंडार की धरती से मैं आया हूं। और बुद्ध विहार, महाबोधि महाविहार, बुद्धा टेम्पल को मुक्त कराने के लिए बीटीएमसी एक्ट 1949 काला कानून को निरस्त करवाने के लिए मैं नालंदा से चलकर आया हूँ। जी जी जी, उनका कहना है कि भाई मिलजुल कर काम कर लीजिए, हम सब लोग सभी एक हैं। तो आप अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अभी हम सब एक हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध कहे थे किसी भी चीज को जानो, जांचो और खरा कसौटी पर उतरे तब मानो, अन्यथा काल्पनिक चीज को कदापि नहीं मानो। तो मैं समझता हूँ जो अंधविश्वास पाखंडवाद रूढ़िवादी है वो हमारा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा बुद्ध जो है ये तर्क पर है, ज्ञान विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी के आधार पर है। अंधविश्वास पाखंडवाद रूढ़िवादी के आधार पर नहीं है। तो अंधविश्वास पाखंडवाद रूढ़िवादी जो है हम लोगों को पतन में ले जाने का मार्ग है, और बुद्ध जो है बुद्धि का मार्ग है, बुद्ध ज्ञान का भंडार है। इसीलिए हम लोग बुद्ध का मार्ग को अपनाते हैं। और जो भी हमारा बुद्ध का विरोधी है, मैं बताना चाहता हूँ, हमारा भारत को आजाद होला 76 वर्ष हो गया है, लेकिन आज स्थिति बद से बदतर हो गया है। संविधान हमारे बाबा साहब ने, परम पूजनीय बोधि सत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए हैं। 1949 ईस्वी में देश को सुपुर्द किए हैं और संविधान लागू हुआ है 1950 ईस्वी में। और बाबा साहब उस दिन कह दिए हैं आर्टिकल 13 में कि जो आज से पूर्व का काला कानून है वो शून्य माना जाएगा। लेकिन हमारा देश का विडंबना है, जहाँ अंधा नगरी, चौपट राजा, टके सिर खाजा और टके सिर भाजा, यह काला कानून जो है आज तक लागू है। ये बहुत निंदनीय बात है। जो भी सरकार बना है, मैं समझता हूँ बुद्ध विरोधी बना है, संविधान विरोधी बना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विरोधी बना है, बहुजन विरोधी बना है, मूल निवासी विरोधी बना है सरकार। इसीलिए आज तक यहाँ काला कानून लागू है। और काला कानून को हम लोग रद्द करवाने के लिए जहोजहाद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है गलत सरकार जो है यहाँ काबिज है हमारा भारत देश पर, और हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, जो कि बहुत निंदनीय बात है। आने वाला समय में हम लोग इसका, अभी तो आंदोलन जारी है, अभी पूरे देश से इसका आंदोलन उठेगा। और जिस दिन पूरे देश में आंदोलन उठेगा, अभी ये झांकी है, आगे की लड़ाई अभी बाकी है। झांकी कब तक रहेगी अभी तो? क्योंकि अभी ये काफी समय हो गया आंदोलन को चले हुए, पिछले फरवरी से आंदोलन चल रहा है और आप फिर कह रहे हैं कि पूरे देश से आंदोलन उठेगा। आखिर आप काले कानून को रद्द क्यों कराना चाहते हैं? क्या क्या दिक्कत हो रही है, परेशानी क्या? भारत में किसानों ने आंदोलन किया बहुत दिन, तब जाकर के उनकी मांगों को पूरा किया गया। और जो है बीटीएमसी एक्ट 1949 काला कानून को हम लोग निरस्त करवाने के लिए इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ जो कमेटी बना हुआ है टोटल बौद्ध होना चाहिए कमेटी में, लेकिन यहाँ 4 हिंदू और 4 बौद्ध और एक जिला अध्यक्ष जिला अधिकारी हैं, जो कि वो भी हिंदू हैं। तो हिंदू का बहुमत उसमें ज्यादा है, जबकि
सारे के सारे कमेटी में बौद्ध होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, मंदिरों पर कब्जा ब्राह्मणों का, मस्जिदों पर कब्जा मुसलमानों का, सिख जैन ईसाई का कब्जा सभी लोगों का अपना अपना मजहब पर है, तो बौद्धों पर अत्याचार क्यों भारत में? बौद्धों का धरोहर जो सबसे पवित्र स्थल है बौद्धों के हाथों में देना चाहिए। लेकिन यहाँ व्यवस्था जो है हमारा भारत का, यहाँ गलत गलत आदमी हमारा भारत पर कब्जा किए हुए है और हमारा भारत पर बौद्धों को अत्याचार कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, गलत आदमी कब्जा कर रहे हैं। उनका तो कहना है कि जो तथागत बुद्ध हैं वो विष्णु जी के अवतार हैं, तो आप मिलजुल कर काम चलाएंगे, मिलकर रहेंगे, सब मिल बांट के खाएंगे। तथागत गौतम बुद्ध के जो कहने वाला है विष्णु का अवतार है, मैं ऐसा व्यक्ति को पागलपन समझता हूँ। बेफजूली वाला बात, जो नहीं जानता है ये झूठे के मुठ्ठे धूरी का जौरी बांट रहा है ना। यहाँ बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, पूरे भारत में संविधान जाग चुका है और एक एक घर का बहुजन भी जाग चुका है, तो ये सब के बारे में जानता है। बुद्ध का विष्णु का अवतार नहीं है बुद्ध हमारा पुराना माने इतिहास है। ये भारत हमारा बुद्ध का नगरी है। लेकिन हमारा देश का विडंबना है कि यहाँ जो है हमारा बुद्ध के विचारधारा को दबाया जा रहा है, जो कि बहुत निंदनीय बात है। यहाँ बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य खास करके बोध गया से बुद्ध का ज्ञान जो प्राप्त हुआ है और पूरे देश ने अपनाया है, लेकिन भारत बहुत कम लोग अपनाया है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का अभाव है। शिक्षित होने नहीं दिया तो नहीं जानकारी हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे जाग रहा है। सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है और सोशल मीडिया के माध्यम से गांव गांव, जिला जिला, घर घर में आज जाग रहा है कि नहीं, ये भारत जो है बुद्ध का नगरी है। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की नगरी से आया हूँ। तो जब बुद्ध के नगरी से आप आए हैं तो बुद्ध पर अत्याचार क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है। जी जी, अभी एक लास्ट सवाल है कि अभी आपने नरेंद्र मोदी और तमाम उनका नाम लिया था, लेकिन पता है आपको, आप आंदोलन तो करने आए, लेकिन आपको जिस तरह से पहले भी कई बंदों को जेल में डाल दिया, आपको डर नहीं लगता? अगर जेल में डाल दिया फिर क्या होगा आपका? अगर जेल डालने का काम करेंगे तो हमारे बाबा साहब का संविधान दिया हुआ है, ये संविधान से हमको बाहर निकाल देंगे बाबा साहब। इनका पूर्वजों ने अत्याचार किए थे, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा करारा तमाचा मारे हैं कि इनका आने वाला 7 जनरेशन याद रखेगा। और बाबा साहब ने हमारे पूर्व में मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी, इसलिए जलाए थे। यह भारत हमारा बुद्ध का नगरी है। अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवाद यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ जो चलेगा, जो बुद्ध का कहना है, किसी भी चीज को जानो, जांचो, अखाड़ा कसौटी पर उतरे तब मानो, आंख मूंद करके किसी भी चीज को, काल्पनिक चीज को कदापि नहीं मानो, चाहे जो हो जाए। अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ, अगर सच कहना जुर्म है तो यह जुर्म मैं करता रहूंगा, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट डरता है तो सिर्फ प्राकृतिक की मार से। धरती पर किसी से बौद्धिस्ट अम्बेडकरवादी नहीं डरता है। वो जितना अत्याचार करेगा, जितना काला कानून लागू करेगा, संसद में हम लोग सड़क से लेकर के सांसद तक बंद करने का काम करेंगे। ये अभी झांकी है, आगे की लड़ाई अभी बाकी है। मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक की धरती से आया हूँ, दशरथ मांझी की धरती से आया हूँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक कड़क महाराजा बिजली पासी का धरती है, माता वीरांगना उद्दा देवी का पासी का धरती है, जो कि आप इतिहास जान लीजिएगा। 36 अंग्रेजों को माता वीरांगना उद्दा देवी पासी ने छलनी कर दिया था। और अगर जानना है तो भीमा कोरे गांव का इतिहास जान लीजिएगा, जहां 500 महारों ने 28,500 पेशवाओं को गाजर मूली के तरह नस्ता नाबूद करने का काम किया था। अगर जरूरत पड़ी तो वह भी भीमा कोरेगांव भी दोहराया जाएगा। अगर हमारी बात प्रेम से नहीं मानेंगे तो वह भी समय आने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि भारत का बहुजन जाग चुका है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान, जय विज्ञान।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।